अब देखो, आज हम लोग बात करेंगे डिफरेंशिएशन की। अब आप ये समझ लेना कि आपके फिजिक्स में, मतलब अगर नीट लेवल की बात करें तो कम से कम 30 से 40% क्वेश्चंस ऐसे आपको पेपर में मिलेंगे जहां पर डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करना होगा। और जब आप जेई मेंस एडवांस की बात करोगे तो वो रेशियो आपका 60 से 70% हो जाता है। आपको कम से कम 60-70% क्वेश्चंस ऐसे होंगे जहां पर हम डिफरेंशिएशन या फिर इंटीग्रेशन की बात करेंगे, बिना उसके काम नहीं हो पाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, चाहे आप फिजिक्स में या केमिस्ट्री में, कई जगहों पर इसकी जरूरत होगी। और डिफरेंशिएशन है क्या, किस समय इसकी जरूरत पड़ी, उसको थोड़ा ध्यान से समझना। जब भी हमें कहीं पर भी किसी भी चीज का रेट चेंज की बात करें, मतलब रेट ऑफ चेंज की अगर बात करें, कभी कोई मान लो कि एक फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, तो थोड़ा इस बात को समझना कि y इक्वल टू एफ एक्स का मतलब क्या है। y किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? x के ऊपर। अगर x की वैल्यू बदलेगी तो y की वैल्यू क्या होगी? बदलेगी। ठीक है, तो इस x को हम लोग कुछ नाम देते हैं। जैसे मान लो आप टेक्निकल लैंग्वेज में बात करो तो इसे हम x को इनपुट बोल सकते हैं, और y को हम इसका क्या बोल सकते हैं? आउटपुट बोल सकते हैं। आपने कुछ इनपुट दिया तो उसके अकॉर्डिंग उसका आउटपुट चेंज हुआ। ठीक है, इसे हम मैथमेटिकली ये बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और y को हम बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। इसे हम और एक नाम से जानते हैं, इसे हम बोलते हैं कॉज। और उस कॉज के वजह से y जो होता है उसका रिस्पॉन्स होता है। तो चाहे आप इसे कॉज बोलो और उसकी वजह से उसको रिस्पॉन्स बोलो, मतलब आपका ये जो नाम है ना, ये फिलोसफिकल नाम है इसका। तो कॉज और रिस्पॉन्स के टर्म में भी हम इस बात को बोल सकते हैं। और जो ये एफ है, ये एफ आपका बताता है कि x और y के बीच में रिलेशन किस तरह का बन रहा है, x और y का संबंध कैसे डेवलप हो रहा है, क्या उसका रूल है जो डेवलप हो रहा है। तो इस f को हम बोलते हैं फंक्शन, या फिर इसे बोलते हैं रिलेशन, या फिर इसे हम बोलते हैं रूल ऑपरेटर। ये x और y के बीच का रिलेशन है कैसा, उसके लिए ये एक रूल डिसाइड करता है। जैसे y इक्वल टू 2x प्लस 3 है, इसका मतलब यहां पर आपका f जो है वो रूल अदा कर रहा है कि x की पहले तो पावर 1 है, उसमें 2 का मल्टीप्लाई हुआ और उसमें 3 का एडिशन हुआ। अगर कोई कहे y इक्वल टू -4x प्लस 7 है, इसका मतलब आपने x की पावर 1 रखी, उसमें -4 से मल्टीप्लाई किया और जो आया उसमें आपने 7 ऐड किया। अगर आपने कह दिया y इक्वल टू नहीं 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 होगा, तो आपने x मतलब x के साथ y का रिलेशन इस तरीके से डेवलप किया। अगर आपने कहा नहीं y इक्वल टू e की पावर x होगा, तो आपने इसका एक्सपोनेंशियल रिलेशन डेवलप किया। आपने कहा नहीं y इक्वल टू साइन x है, तो ऐसे आपका रिलेशन आ जाएगा। तो ये जो आपका है ना फंक्शन, वो ये बता रहा है कि y और x के बीच में रिलेशन कैसा होगा, कौन डिसाइड करेगा x और y के बीच में रिलेशन। जैसे मान लो कि आपके पास आप ही एक हो और एक सक्षम है, अंकुर सक्षम। आपके अंकुर स्कूल में कुछ फ्रेंड्स होंगे, मान लो आपका फ्रेंड है ये सी, इसको मैंने बोला सी, और सक्षम का फ्रेंड है एक डी। ठीक, तो आप ये बताओ
कि आपके फ्रेंड से, जो अंकुर के फ्रेंड से जो रिलेशन होगा इस सी का कुछ अलग होगा, सक्षम और डी का रिलेशन कुछ अलग होगा, उनके टर्म्स अलग होंगे, अंडरस्टैंडिंग अलग होगी। अब हम ये कहें कि जो रिलेशन अंकुर का इस फ्रेंड सी से है, क्या वही रिलेशन सक्षम का भी सी से होगा? क्या नहीं होगा ना। कोई जरूरी नहीं है कि जितना अंकुर उसके क्लोज होंगे उतना सक्षम क्लोज होंगे, या जितना अंकुर उसकी बात समझते होंगे सक्षम उतनी बात समझते होंगे, ऐसा भी नहीं है। तो ये जो चीज हमारी रियल लाइफ में है ना, जो एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। सेम उसी तरह से आपका जो वाई है, ये मैथमेटिक्स का एक वेरिएबल है और ये डिपेंड किस पे कर रहा है? एक्स के ऊपर। तो एक्स का वाई के साथ रिलेशन कैसा बनेगा, किस तरह का नेचर होगा, वो डिसाइड कौन करता है? ये एफ करता है, जिसको बोलते हैं फंक्शन या फिर रिलेशन या फिर रूल ऑपरेटर। क्लियर हुई बात बेटा ये? यस सर। अब आप सोचो कि अगर x का y जो है वो x के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो अगर हमने x में कुछ चेंज कर दिया तो क्या y में चेंज होगा कि नहीं होगा? क्यों? क्योंकि x से y का रिलेशन है। अगर x में कोई चेंज होगा तो क्या y में चेंज आएगा कि नहीं? यस सर। आएगा ना। तो इसी चेंज की मैथमेटिक्स जो है, हम लोग डिफरेंशिएशन की बात करते हैं। यही जो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में जो चेंज आता है ना, उस चेंज की ही मैथमेटिक्स आपकी क्या है? डिफरेंशिएशन है। ठीक है। जब बात करते हैं ना कि इसके रेस्पेक्ट में इसमें कितना चेंज आया, तो चेंज की जब बात करेंगे तो फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, यही तो होगा। जैसे मान लो कि आपके पास अभी 100 रुपए थे, अगले दिन आपके पास 200 रुपए हो गए, तो आपके रुपए में कितना चेंज आया? फाइनल वैल्यू 200, इनिशियल वैल्यू 100, फाइनल माइनस इनिशियल कर दिया, डिफरेंस कर दिया ना आपने उसका। यस सर। तो इसी से, उसी डिफरेंस से, क्योंकि चेंज निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? डिफरेंस चाहिए। तो उसी डिफरेंस से ही हम लोगों ने नाम क्या दे दिया? डिफरेंशिएशन। एक में चेंज करने पर उसके रेस्पेक्ट में वाई में क्या चेंज आएगा, किसी एक चीज में चेंज किया तो उसके रेस्पेक्ट में उसके जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसमें चेंज क्या आएगा, उस चेंज की मैथमेटिक्स को समझना ही डिफरेंशिएशन है। जैसे मान लो एक बच्चा है, वो अभी एकदम छोटा है, मान लो एकदम पैदा हुआ है, तो उसकी हाइट कुछ होगी, 1 फीट की होगी। धीरे धीरे समय बढ़ता जाएगा, समय चेंज होता जाएगा, तो क्या उसकी हाइट जो है टाइम के चेंज होने पर चेंज होगी कि नहीं? बोलो। यस होगी ना। सर। यस सर। क्या हर एक बच्चे की हाइट टाइम के चेंज होने पर एक जैसी चेंज होती है क्या? कि कुछ थोड़ा नो सा सर। अलग होती है? अलग होती है ना। यस सर। कोई उतने ही समय में ज्यादा ग्रो कर जाता है, कोई उतने समय में कम ग्रो करता है। इसका मतलब मान लो 2 बच्चे एक साथ पैदा हुए, एक ही घर में, एक ही जगह पे, दोनों की हाइट लगभग शुरुआत में सेम मान लो। इसके बाद 1 साल के बाद एक की हाइट थोड़ी ज्यादा बढ़ गई, एक की हाइट कम हुई। फिर 1 साल के बाद उसकी हाइट थोड़ी और ज्यादा बढ़ गई, इसकी कम हुई। थोड़ा उससे हमेशा डिफरेंस कम रहा है, तो एक के हाइट के बढ़ने का जो रेट है वो ज्यादा बोला जाएगा और एक के हाइट के बढ़ने का रेट है कम बोला जाएगा। लेकिन टाइम के बढ़ने पर दोनों की हाइट क्या होगी? बढ़ेगी। और कुछ समय के बाद, एक लिमिट के बाद, 18, 19, 20 साल के बाद उस हाइट में क्या आ जाएगा? एक सेचुरेशन आ जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि आपके जो ये टाइम और आपका हाइट क्या रिलेटेड है? टाइम के चेंज होने पर हाइट चेंज हो रही है। यस सर। तो इस तरीके से हमारे रियल लाइफ में न जाने कितने ऐसे फंक्शंस हैं, ऐसे फिनोमिनाज हैं जो एक के चेंज होने पर दूसरे में ऑटोमेटिक चेंज आता है, और उसके वजह से आ रहा है। एक के चेंज कर दिया, दूसरा उसकी वजह से अपने आप चेंज हो जाएगा। जब एक के चेंज की वजह से दूसरे में चेंज आता है, तो इस तरह की मैथमेटिक्स को हम किसके अंतर्गत बात करते हैं? डिफरेंशिएशन के अंतर्गत। ठीक है, समझ में आ गई बात बेटा ये? तो जहां पर भी चेंज की बात आएगी, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में किसमें कैसा चेंज हो रहा है, जहां पर भी आपके क्वेश्चंस में ये फीलिंग आ रही है कि इस वैल्यू के चेंज होने पर ये वैल्यू चेंज हो रही है, तो अगर चेंज का आपकी बात अगर मैथमेटिक्स करनी है, तो आपको अपने दिमाग में सोच लेना चाहिए कि हमें कहीं ना कहीं डिफरेंशिएशन के ऊपर बात अब करनी है। क्लियर हो गई बात बेटा ये? ठीक।
चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इस पर अब कुछ फॉर्मूले की बात करते हैं। आप अगर मैथमेटिक्स के हो तो देखो, मैथमेटिक्स में हर एक फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन का रिजल्ट है ना वो आएगा, क्योंकि हर फंक्शन अलग अलग तरीके से रिलेट कर रहा है। जैसे मान लो दो छोटे बच्चे हैं, दोनों के फंक्शंस अलग अलग हैं, तो दोनों का रेट ऑफ चेंज जो होगा, हाइट में जो रेट ऑफ चेंज होगा वो अलग अलग होगा। तो वैसे ही जितने भी हमारे रियल लाइफ में फंक्शंस होते हैं मैथमेटिक्स में, सबका चेंज आपका अलग अलग तरीके से होगा। तो हम सारे फंक्शंस का अलग अलग फॉर्मूला याद रखते हैं कि हाँ इसमें चेंज करने पर इसमें चेंज ऐसा हुआ, तो इसका एक जनरल फॉर्मूला क्या होगा। तो हम एक फंक्शन लेते हैं अभी y इक्वल टू एक्स क्यूब। अभी हम एक फंक्शन लेते हैं और आपको हम एक चीज की प्रूविंग करके दिखाते हैं, और इसके बाद हम आपको बाकी सबका एक जनरल रिजल्ट लिखेंगे, ठीक है। और हम इसकी प्रूविंग कब करेंगे, x इक्वल टू 2 पर एज्यूम करके प्रूविंग करेंगे। और देखो ये कैसे करते हैं इस बारे में आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए। जैसे हम यहां पर एक टेबल बना रहे हैं, इस टेबल को देखो, सबके हाथ में अगर मोबाइल हो तो मोबाइल से आप उसे कैलकुलेट कर लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। चलो देखते हैं इसको। हम यहां पर रख रहे हैं x ओल्ड, और यहां पर हम रख रहे हैं डेल्टा x, यहां पर हम रख रहे हैं x न्यू, यहां पे हम रख रहे हैं y ओल्ड, यहां रख रहे हैं y न्यू, यहां हम रख रहे हैं डेल्टा y, और यहां पर हम करेंगे डेल्टा y बाई डेल्टा x। अब देखो एक एक चीज को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, और यहां से आपको एक बड़ा अलग सा रिजल्ट मिलेगा। देखो हम x की वैल्यू क्या ले रहे हैं 2, और हम 2 में कुछ चेंज कर दे रहे हैं, और चेंज क्या कितना किया हमने 0.1 का। और ये ध्यान रखना कि जिस समय ये फॉर्मूले डिजाइन किए गए थे उसमें डेल्टा x को हम पहले क्या मानते हैं, इंक्रीजिंग। हमेशा हम इंक्रीज ही करके चेंज करेंगे, डिक्रीज करके चेंज नहीं करेंगे। हम हर चीज में इंक्रीज करके बात करेंगे। बाद में अपने आप वो डिक्रीज हो रहा होगा वाई तो अलग बात है, लेकिन हम मानेंगे इंक्रीज ही, डेल्टा एक्स को हम बढ़ाएंगे ही। बेटा अब एक्स न्यू क्या हो गया 2.1 हो गया क्या, वाई ओल्ड क्या होगा, अगर एक्स की वैल्यू 2 है तो 2 का क्यूब करेंगे तब ना वाई आएगा, तो वाई इक्वल टू क्या होगा बेटा 8 होगा। और y न्यू क्या होगा 2.1 का क्यूब करो, जल्दी से 2.1 का क्यूब करो, बताओ कितना हो रहा है, जल्दी से बोलो। नाइन पॉइंट टू सिक्स वन। हाँ 9.261 कैलकुलेटर से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बेटा आप बताओ जो डेल्टा y है वो y क्या बताएगा, y न्यू में से y ओल्ड को घटा दो तो आपको डेल्टा y मिलेगा, क्योंकि y में कितना चेंज आया, क्योंकि पुरानी वैल्यू y की ये है, नई वाली वैल्यू ये है, तो चेंज कितना आया 1.261, इतना चेंज आया। अगर हमने x में चेंज किया 0.1 का तो y में कितना चेंज आ गया 1.261। अब देखो डेल्टा y में डेल्टा x से डिवाइड करो। अब कैसे करोगे, ये आपका यूनिटरी मेथड है जिसको हम लोग गांव में एकिक नियम बोलते हैं। हम ऐसे बोल सकते हैं ना कि डेल्टा x चेंज करने पर y में चेंज आया डेल्टा y, तो अगर x में चेंज किए होते 1 का तो y में चेंज आता कितना
डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स का, यही आपका डिफरेंशिएशन का मेन बेस है। हम कोई भी चीज वन के रेस्पेक्ट में चेंज की बात करते हैं कि वन के रेस्पेक्ट में क्या चेंज आएगा। जब हम सब्जी की दुकान पे जाते हैं मार्केट में तो पूछते हैं आलू कै रुपए किलो है, तो आप पर किलोग्राम का रेट पूछते हो। अगर वो बता रहा है कि हाँ भाई आलू 20 रुपए किलो है, तो आप अगर 5 किलो खरीदते हो तो 20 में 5 का मल्टीप्लाई करके 100 रुपए आप उसे देके चले जाते हो। तो आप हमेशा जो चीज है वो वन के रेस्पेक्ट में ही बात करते हो। तो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स कुछ और नहीं है। अगर डेल्टा एक्स आपने चेंज किया तो वाई में चेंज डेल्टा वाई आ रहा है। तो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स मतलब अगर एक्स में आपने 1 का चेंज किए होते तो वाई में चेंज कितना आता, वो ये वाली वैल्यू, यही वाली वैल्यू तो निकाल रहे हैं हम। देखो यही वाली वैल्यू तो निकाल रहे हैं हम। और डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स की वैल्यू आप बता दो। इस वाले में डेल्टा वाई में डेल्टा एक्स से डिवाइड करो तो क्या आ जाएगा 12.61। क्या इतना आ रहा है, बोलो। ये ठीक, अब अभी भी हम x को 2 ही लेते हैं और डेल्टा x हम 1 मतलब हम इंक्रीज करेंगे लेकिन पहले से थोड़ा कम इंक्रीज कर रहे हैं, हम इसे 0.01 बोल दे रहे हैं। तो ये क्या होगा 2.01, ये तो हमेशा 8 ही होगा। और 2.01 को देखो 2.01 कितना आ गया 8.120601 इतना आ रहा है। और अगर आप अब इसमें और इसका चेंज देखोगे तो 0.120601 आएगा। अब इसमें बेटा अगर आप 0.01 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा 12.0601। क्या इतना आएगा, बोलो जल्दी से थोड़ा। यस सर। इसको चेक कर लो। अभी भी फिर से हम x इक्वल टू मतलब x इक्वल टू 2 ही ले रहे हैं। अब हम पहले इंक्रीज ही कर रहे हैं, अभी भी इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन पहले हमने 0.1 का इंक्रीज किया, अब हमने 0.01 का इंक्रीज किया, अब हम 0.001 का इंक्रीज कर रहे हैं। तो आप देखो कि आप इंक्रीज को क्या कर रहे हो, टेंडिंग टू जीरो ले जा रहे हो, छोटा करते जा रहे हो आप अपना इंक्रीज। तो ये वैल्यू आपकी क्या हो गई 2.001, और ये तो अभी 8 है, और ये क्या होगा 8 पॉइंट कितना आ जाएगा 2.001 ये हो रहा है। और इसका अगर हम क्यूब कर दें तो ये आ जाएगा 8.012006001 इतना आ रहा है क्या, जल्दी बोलो। यस तो ये वैल्यू में चेंज, अब डेल्टा वाई क्या होगा 0.012006001। अब बेटा इस वाली वैल्यू में इस वाली वैल्यू से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 12.00601 ऐसा आएगा। अब अगर अभी भी हम x की वैल्यू 2 ही लें और ये हम कर दें 0.0001 तो ये हो जाएगा 2.0001, ये 8 ही है। और इस केस में आपका क्या आ जाएगा 2.0001 का क्यूब, तो ये हो जाएगा 8.0012, उसके बाद 3 बार 0 6 3 बार 0 1, और जब इसका डिफरेंस देखेंगे तो 0.001200060001, और जब हम इसको डिवाइड करेंगे इससे इसमें तो क्या आ जाएगा बेटा 12.00060001। अब देखो यहां पर आपको एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट मिल रहा है, और उस इंटरेस्टिंग रिजल्ट को आप थोड़ा फील करो कि क्या आ रहा है। आप जब अपने डेल्टा एक्स को देखो ध्यान से, आप अपना डेल्टा एक्स
टेंडिंग टू जीरो ले जा रहे हो, डेल्टा एक्स को क्या कर रहे हो, धीरे 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 छोटा कर रहे हो, मतलब आप 2 में इंक्रीज तो कर रहे हो लेकिन वो इंक्रीज बहुत ही छोटा कर रहे हो। तो आप देखो कि डेल्टा वाई, वाई का इंक्रीज भी क्या है, डेल्टा वाई भी क्या है, टेंडिंग टू जीरो ही जा रहा है भाई। 0.0012, 0006, 0001, तो ये क्या टेंडिंग टू जीरो ही तो जा रहा है। लेकिन यहां पर बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट मिल रहा है, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स आपका टेंडिंग टू किसके नजदीक जा रहा है, थोड़ा मुझे बताओ। 12 के 12 के नजदीक जा रहा है। पहले ये 12.61 था, अब ये 12.0601 हुआ, उसके बाद 12.006001 हुआ, इसके बाद 12.00060001 हुआ। इसका मतलब ये एकदम कन्फाइंड हो रहा है किसकी तरफ, टेंडिंग टू 12 की तरफ। और जनरली हमको मालूम है मैथमेटिक्स में कि अगर हम किसी चीज में जीरो से जीरो में डिवाइड करते हैं तो ये वैल्यू अनडिफाइंड होती है, जबकि टेंडिंग टू जीरो वैल्यू में, टेंडिंग टू जीरो वैल्यू से डिवाइड कर रहे हैं तो ये डिवीजन एक फाइनाइट वैल्यू मिल रही है, 12 के बराबर मिल रही है, न कि टेंडिंग टू जीरो डिवाइड बाय टेंडिंग टू जीरो आपका अनडिफाइंड हो रहा है। एग्जैक्ट 0/0 अनडिफाइंड है, लेकिन अगर आप कोई ऐसी वैल्यू लो जो एकदम टेंडिंग टू जीरो है, जीरो नहीं है लेकिन जीरो के नजदीक है, तो उस केस में इसकी वैल्यू एक फाइनाइट मिल रही है। और बेटा ये 12 कुछ और नहीं है, ये है क्या, 3 into 2 का स्क्वायर है। थोड़ा देखो आप, ये किसके बराबर है, 3 into 2 का स्क्वायर है, ये है क्या, और Yes, 2 क्या है, 3 into 2 क्या है, x की वैल्यू है, x ओल्ड की वैल्यू है। तो आपने क्या लिखा, 3 into x का स्क्वायर। तो आपने जब ये वाला फंक्शन लिया x क्यूब का, तो आप देखो इसका रिजल्ट डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स जो है ये किसके बराबर है, 3 into x के स्क्वायर के बराबर जा रहा है। समझ में आई बात, ये समझ में आ गई बात बेटा ये। यस सर। तो अभी तक तो ये आपका क्या था, एक तरीके से हम इसको ऐसे बोलेंगे, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स ये है आपका, इसको हम बोलते हैं एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हम इसको क्या बोलेंगे, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स एक एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। लेकिन अब देखो यहां पर हम एक लिमिट लगाने जा रहे हैं, लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो, और किस पर लगा दें, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स पर। तो ये कन्वर्ट हो जाता है आपका, यही अब अलजेब्रा कन्वर्ट होता है कैलकुलस में, और इसे लिखते हैं dy dx, और इसे हम बोलते हैं क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। और यही आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ये 1 के रेस्पेक्ट में चीजों को बता रहा है। और जानते हो इसको बहुत से लोग, ये जो dy dx है ना, बहुत से लोग इसे पढ़ते हैं dy बाई dx, तो इसे आप वो गलती ना करिएगा, ये dy बाई dx नहीं है, ये डिवीजन नहीं है, dy का और dx का डिवीजन नहीं है, यहां पर डिवीजन है, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स है, यहां पर हम डिवीजन कर रहे हैं। लेकिन जब हम x टेंडिंग टू जीरो कर रहे हैं तो ये वाली वैल्यू भी जीरो के नजदीक और ये वाली वैल्यू भी जीरो के नजदीक, तो 0/0 का फॉर्म हो रहा है, वो तो अनडिफाइंड है, लेकिन फिर भी हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है
ये एक फाइनाइट वैल्यू मिल रही है। और अगर आपका डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो होगा, डेल्टा वाई टेंडिंग टू जीरो होगा, लेकिन डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स किसके नजदीक जाएगा? 12 के नजदीक जाएगा। समझ में आई बात बेटा? ये तो इसे हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और इसे पढ़ते क्या है, हम इसको पढ़ने का तरीका मैं बता रहा हूं। या तो आप इसे बोलो डीवाई डीएक्स, डीवाई डीएक्स बोलो, या आप इसे बोलो डी डीएक्स ऑफ वाई, और या तो आप इसे ये बोलो रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और या तो इसे आप ये बोलो डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, या तो आप इसे ये बोलो डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो ये इसके नाम है। एक नाम और भी इसका होता है डेरिवेटिव ऑफ वाई, मतलब आप चूंकि एक बार डिफरेंशिएट किया है तो इसको बोलते हैं डेरिवेटिव या फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसे बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज अभी तक आपकी अलजेब्रा थी, लेकिन जब आपने इस पर लिमिट टेंडिंग टू जीरो लगा दिया और इस पर आपने देखा तो ये हो गया dy dx, और इसे हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। और आपने जो फंक्शन लिया था x क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना आपको मिला? 3x स्क्वायर। अब देखो यहां पर जो रिजल्ट मिला है वो क्या है? 3x स्क्वायर है। समझ में आ गई बात बेटा? ये तो डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है? हम किसी एक चीज में कुछ चेंज कर रहे हैं तो उसके रेस्पेक्ट में दूसरी चीज कैसे चेंज हो रही है, उस चेंज की मैथमेटिक्स हमें सीखनी है। उस चेंज की मैथमेटिक्स को ही हम लोग बोल रहे हैं डिफरेंशिएशन। क्लियर हो गई बात बेटा? ये यस सर। ठीक है, तो अपने दिमाग में इस बात को सेट कर लो कि जब भी कभी कोई चीज किसी के रेस्पेक्ट में बदल रही है, चाहे वो इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, तो उसके रेस्पेक्ट में कोई दूसरी चीज कैसे चेंज होगी, उस चेंज की मैथमेटिक्स ही हमारी क्या है? डिफरेंशिएशन है। उस चेंज के बारे में जानना, सीखना, समझना ही क्या है? डिफरेंशिएशन है। ठीक है, तो अब यहां पर मैंने आपको y इक्वल टू एक्स क्यूब एक फंक्शन का हमने आपको चेंज की मैथमेटिक्स पूरी करके दिखा दी। अब चाहे तो आप x की पावर 4 का भी कर सकते हो, x की पावर 2 का भी कर सकते हो, साइन x का भी कर सकते हो, कॉस x का भी कर सकते हो, e के पावर x का भी कर सकते हो, जिसका चाहो उसका आप कर सकते हो। तो अब हम वो सारी मैथमेटिक्स नहीं करेंगे, आपको हम बस अब इसके बारे में बता देंगे कि उसका रिजल्ट क्या होगा। ठीक है, और ये रिजल्ट आपको अब याद रखना पड़ेगा। ऐसे ही हम सबका निकालेंगे और आपको उसका याद रखना पड़ेगा। सर ई के पावर एक्स का कैसे करेंगे? ई जैसे के उसमें तो पावर एक्स को दो वेरिएबल आ गए ना। कहा ई के पावर एक्स दो वेरिएबल क्यों आ गए? y ई और इक्वल एक्स। टू ई के पावर एक्स, तो ई तो हमारा कांस्टेंट वैल्यू है ना, अच्छा। ई की वैल्यू कांस्टेंट होती है ना, इक्वल एक्स वेरिएबल है आपका, ई एक्सपोनेंशियल है, कांस्टेंट है, ये ई की वैल्यू कांस्टेंट होगी, एक्स आपका केवल वेरिएबल होगा। ठीक है, यस सर। ठीक, चलिए अब इसके बाद हम आपको फंक्शंस लिख के और उसका रिजल्ट लिख के बता रहे हैं। और ये देखो, ये आपका पूरा ऐकिक नियम ही है बेटा, देख लो ये आपका ऐकिक नियम ही है। ये ऐकिक नियम का मतलब यूनिटरी मेथड ही है। ये डेल्टा एक्स अगर आपने एक्स में चेंज किया तो वाई में चेंज आया, डेल्टा वाई अगर आपने एक्स में चेंज करेंगे 1 तो वाई में चेंज क्या होगा? डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। ठीक है, तो आप यही डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स की तो बात यहाँ पे कर रहे हो, और यही डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स अगर एक्स टेंडिंग टू जीरो हो जाए तो यही डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स कन्वर्ट हो गया किसमें? dy dx में। ठीक है, यस।
ठीक, चलो अब हम लोग फंक्शंस की बात करते हैं। फंक्शन जैसे मान लो आपके पास y इक्वल टू एक तरफ fx है और यहां पर हम उन सब के डिफरेंशिएशन की बात करेंगे, उन सब के रिजल्ट की बात करेंगे। और उस फंक्शन का जब डिफरेंशिएशन करेंगे dy dx निकालेंगे तो उसका रिजल्ट क्या होगा आप बताओ। कोई भी अगर चीज कांस्टेंट है, कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का मतलब होता क्या है, किसी भी चीज के चेंज होने पर उसकी वैल्यू चेंज ना हो, यही तो कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट का मतलब क्या है, वो कभी किसी के रेस्पेक्ट में बदले ना। तो आप बताओ अगर y इक्वल टू कोई कांस्टेंट है तो अगर हम उसके x में परिवर्तन करें तो y में कुछ परिवर्तन आएगा क्या? नो सर। इसका मतलब कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होना चाहिए? 0। समझ में आ गई बात बेटा? ये बोलो। यस ठीक है, सर, ये जो dy बाई dx है, dy dx, dy बाई dx नहीं, dy dx बोलेंगे हम उसे। dy dx, हाँ, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड लिखते हैं कि सिर्फ एक ही साइड? लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड मतलब जैसे ये जो y इज इक्वल टू fx है, हाँ। तो इसको हम y के साथ भी लिखेंगे और fx के साथ भी जब कैलकुलेट करेंगे तो? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। मतलब तुम अब क्या लिखना चाह रहे हो मुझे नहीं समझ में आ रहा है, क्या तुम पूछ रहे हो ऐसे? जैसे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं dy dx ऑफ y इज इक्वल टू dy dx ऑफ fx। फिर से बोलो एक बार। dy dx ऑफ y। dy dx ऑफ y यस सर। कि डी dx ऑफ y बोलेंगे ना उसे हम। अच्छा। डी dx ऑफ y ऐसे बोलते हैं। देखो इसको बोलने का तरीका दो होता है, या तो आप इसे बोलो dy और रुक के dx बोलो, या आप इसे बोलो d dx ऑफ y। और y इक्वल टू अगर fx है तो आप ऐसे लिख सकते हो d dx लिख लो और f की जगह y की जगह पर fx लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब आप fx का डिफरेंशिएशन कर रहे हो x के रेस्पेक्ट में। ये सब आप बोल सकते हो, ये सब कर सकते हो ये। अच्छा। ठीक है। यस सर। तो अब देखो, तो अगर कोई फंक्शन कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है। अगर कोई फंक्शन इस नेचर का है, और मैंने अभी इसको प्रूव भी किया था, x की पावर n का है, तो इसका रिजल्ट आएगा n इंटू एक्स की पावर n-1। और अभी आपने देखा था x क्यूब का क्या रिजल्ट आया था, 3x स्क्वायर आया था ना। तो ये 3 आगे चला गया और इसमें एक पावर कम हो गई थी। यही आप रिजल्ट अगर याद रखोगे तो क्या आप इसका काम कर सकते हो, x की पावर n को क्या लिख सकते हैं, n इंटू एक्स की पावर n-1 लिख सकते हैं। यस सर। समझ में आई बात? ये रिजल्ट जो आपका है, ये रिजल्ट हम ऐसे लिख सकते हैं। बोलो। यस। ठीक, अब देखो अगर आपके पास कोई फंक्शन ऐसा है a की पावर x टाइप का, तो उसे हम लिखेंगे a की पावर x log a बेस e। और अगर आपका फंक्शन ऐसा है e की पावर x, तो a की जगह तो e हो गया ना, तो हम क्या लिखेंगे, e की पावर x और log e बेस e लिखेंगे। और log e बेस e की वैल्यू क्या होती है, 1। तो ये किसके बराबर हो गया, e की पावर x के बराबर हो गया ना। इसका मतलब e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x ही होता है। ठीक है। अब अगर log x है फंक्शन तो उसका डिफरेंशिएशन होता है 1/x। अब याद रखो कुछ और चीज, sin x अगर है
तो उसका डिफरेंशिएशन होता है cos x। अगर कोई चीज cos के साथ है cos x, तो उसका डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x। अगर कोई चीज tan x है तो tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x। अगर आपके पास tan x के बाद cot x है तो माइनस कोसेक स्क्वायर x। और अगर आपका sec x है तो उसका डिफरेंशिएशन sec x इंटू tan x होता है। अगर cosec x है तो माइनस cosec x इंटू cot x के बराबर होता है। तो आप इतने फंक्शंस का डिफरेंशिएशन आपको याद रखना पड़ेगा, तभी जाके आपका काम हो पाएगा। समझ में आ गई बात बेटा? ये यस। ठीक है, जल्दी से इसको नोट कर जाइए। इसको जल्दी से नोट करिए। नोट कर लिया इसको? सक्षम? यस। नोट हो गया? और तुरंत इसे Yes. याद भी करना है अभी, क्योंकि इस पर हम क्वेश्चंस भी करेंगे, तो आपको याद रखना पड़ेगा इसे। ठीक। और इस वाले की प्रूविंग मैंने अभी आपको एक्स क्यूब पर प्रूव करके दिखाया है, 3x स्क्वायर। भाई जहां पर ये n है वो क्या है, आगे चला जा रहा है, और यहां पर एक पावर कम हो जा रही है। ठीक है, ये याद रहेगा ये फॉर्मूला। और ये पूरा आपको समझ लो कि डिफरेंशिएशन जो आपके उसमें है ना मैथमेटिक्स में, उसके भी सारे क्वेश्चंस यहीं पर हो जाएंगे। तो वो तो 12th में है ना? शायद 11th में होगा, लास्ट चैप्टर में देखो। अच्छा। शायद होगा 11th में है, और 12th में भी अगर है तो कर जाना उसको। ठीक। अब देखो Yes. इसके बाद हम आते हैं आगे। अब हम बात करेंगे रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन का। रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन का मतलब यह है कि आपको रेट ऑफ चेंज निकालना है। तो फंक्शंस अगर आपस में मतलब अलजेब्रा किए हुए हैं, अगर वो प्लस या माइनस या मल्टीप्लाई या डिवीजन में अगर हैं, तो उस केस में चीजें क्या होंगी। तो पहला रूल तो ये होता है कि कभी भी हम किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का अगर हम डिफरेंशिएशन करें तो उसकी वैल्यू हमेशा 0 होती है। ये तो मैंने वहां पे लिखा भी था। किसी भी कांस्टेंट को डिफरेंशिएट कर दो किसी के भी रेस्पेक्ट में, तो ये वैल्यू हमेशा क्या आएगी, 0 आएगी। दूसरी चीज क्या है, अगर मान लो आपने किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया और वो आपका अल्फा वाई टाइप का है, तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा बाहर हो जाएगा और dy dx ऐसे। और ये कब होगा, जब अल्फा आपका क्या है, कांस्टेंट है तब। अगर अल्फा कांस्टेंट है तो आप उस कांस्टेंट को बाहर निकाल दो और केवल dy dx कर दो। समझ में आई बात? तो किसी y के साथ अगर अल्फा या कोई कांस्टेंट का मल्टीप्लीकेशन है तो आप अल्फा को बाहर कर दीजिए और dy dx कर दीजिए आप। ठीक। तीसरा रूल क्या है, अगर मान लो आपसे कहा जा रहा है d dx किसका, y1 प्लस माइनस y2 प्लस माइनस y3 ऐसे आपके पास हैं, तो ये आपका ये डिफरेंशिएशन है, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है। ये dy1 dx प्लस माइनस dy2 dx प्लस माइनस dy3
dx। मतलब आपका डिफरेंशिएशन इसका अलग कर दो, इसका अलग कर दो, इसका अलग कर दो, बीच में जो चिन्ह बना हुआ है, जो साइन बना है, वो साइन लगा दो आप उसको। ठीक है, जब दो फंक्शंस आपस में एडिशन या सब्ट्रैक्शन में है तो डिफरेंशिएशन इस तरह से करते हैं। चौथा रूल, d dx y1 इंटू y2। जब दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लीकेशन में हैं तब डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं? तब करने का तरीका होता है क्या? फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ऐसे पहले एक फंक्शन लिख लो, दूसरे का डिफरेंशिएशन कर दो, प्लस दूसरा लिख लो, पहले वाले का डिफरेंशिएशन कर दो, ऐसे। पांचवा रूल, d dx y1 बाई y2। अगर ऐसा है, डिवीजन में है, तो आपको करना क्या है? y2 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ y1 माइनस y1 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ y2 डिवाइडेड बाई y2 का स्क्वायर। और इसको कैसे याद रखते हैं? डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ये याद रखना, जब दो फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन में हैं तब डिफरेंशिएशन आपको इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है बेटा, बोलो। यस सर। इसको जल्दी से लिख लो अपनी कॉपी में, और ये याद रखना, बिना इसके याद किए हुए काम नहीं होगा। सर ये डी आर लिखें क्या? डी आर डिनोमिनेटर, डी और ऊपर आर डिनोमिनेटर लिखने का तरीका होता है। डी आर इंटू डिफरेंशिएशन डी वाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डी वाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। देखो y1 आपका न्यूमरेटर है और y2 आपका क्या है? यही तो न्यूमरेटर है ये, और ये क्या है? डिनोमिनेटर। तो मैंने वही तो काम किया यहाँ पर, पहले y2 लिखा, डिफरेंशिएशन ऑफ y1 माइनस y1 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ y2 अपॉन y2 का स्क्वायर। ठीक है, बोलो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं? ठीक है ना ये? यस सर। ठीक, अब चलो, अब इसके बाद एक लास्ट रूल डिफरेंशिएशन का और है, और वो बड़ा मतलब इंटरेस्टिंग और मजेदार रूल है ये। और ये रूल आपका 6 रूल है, रूल नंबर 6, और ये होता है, इसको बोलते हैं चेन रूल। तो चेन रूल को थोड़ा समझना है आपको। मैंने यहां पर जो फंक्शंस लिखे थे आप देख लो, ये जो फंक्शंस मैंने लिखे हैं इनको देख लो, हूबहू इसको देख लो। अगर कोई भी चीज इस तरीके से लिखी गई है तभी हम उसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे x के फंक्शन हैं। x के अलावा इसमें कुछ भी और इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। ये सारे के सारे कैसे फंक्शन हैं? x के फंक्शन हैं। लेकिन अगर मान लो कि आपके पास ऐसा है कि जो y है वो फंक्शन है u का, जो u है वो फंक्शन है v का, और जो v है वो एक अलग फंक्शन है मान लो t का, और जो t है ये फंक्शन है किसका? x का। समझ में आई बात? ये सब अलग अलग फंक्शंस हैं। y का रिलेशन u से है, u का रिलेशन v से है, v का रिलेशन डायरेक्ट t से है,
और टी का रिलेशन डायरेक्ट एक्स से है। ठीक है, और हम लोग अपने मैथमेटिक्स में बेटा ये जो x और y हम लोग सिंबल्स यूज करते हैं ना, ये जनरल वेरिएबल्स हैं। हमारे फिजिक्स में ये x और y चेंज होते रहेंगे। y के जगह पर हो सकता है कि डिस्प्लेसमेंट आ जाए, x की जगह पर हो सकता है टाइम आ जाए, y की जगह पर हो सकता है वेलोसिटी आ जाए, x की जगह पर हो सकता है टाइम आ जाए, ये सब चेंज होता रहेगा। लेकिन अगर कोई आपसे कहे कि नहीं भाई आप y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में ही पता करो, मतलब आप ये पता करो कि x में चेंज करने पर y में क्या चेंज होगा, तो आप बताओ अगर x में कुछ चेंज करोगे तो वो चेंज किसको फील होगा? t को फील होगा। t बदलेगा अपने आप में। अगर x बदलोगे तो डायरेक्ट कौन बदलेगा? t बदलेगा। और जब t बदलेगा तो कौन बदलेगा? v बदलेगा। और जब v बदलेगा तो कौन बदलेगा? u बदलेगा। और जब u बदलेगा तो बाद में कौन बदलेगा? y बदलेगा। तो क्या y का रिलेशन इस x के साथ डायरेक्ट है क्या? नो। बोलो, नहीं है ना। तो जब इस तरह की सिचुएशन आए, और आती है फिजिक्स में कई बार आएगी, मतलब आपको समझ लो कि कई जगहों पर ऐसी चीज करनी होगी, तो जब आपकी इस तरह की सिचुएशन फिजिक्स में आए तो ध्यान रखना आप बेटा इस y का जो डिफरेंशिएशन है ना, वो केवल और केवल तुम u के रेस्पेक्ट में ही कर सकते हो, उसके अलावा किसी और के रेस्पेक्ट में नहीं कर सकते हो। u का डिफरेंशिएशन आप v के रेस्पेक्ट में कर सकते हो, उसके अलावा किसी भी के रेस्पेक्ट में नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि सबके लिए वो यही फंक्शंस हैं। अभी हमने y और x की बात की, मान लो y और x की जगह पर u कर दो, तो आपके पास इस तरह से x की जगह पर u हो जाएगा, तो ये सारी चीज u के लिए वैलिड होगी। तो आप अभी हमने x और y की बात की है, अगर मान लो आपका y और u होता, x की जगह पर u एज्यूम करो, तो dy du निकालते हैं हम तब, और ये u की पावर n, a की पावर u, e की पावर u, log u, sin u, cos u, tan u, cot u, ये सब हम बात करते। ठीक है, तो आप x और y को एज इट इज ना याद रखना कि केवल ये x और y हमेशा रहेगा, नहीं, सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये सब बदलते रहेंगे। जैसे मान लो x की पावर n है, तो इसका आपने डिफरेंशिएशन किया dy dx, तो ये होता है n इंटू एक्स की पावर n-1। अगर मान लो कहा जा रहा है कि नहीं ये u की पावर n है, और आपसे कहा जा रहा है dy du निकालो, तो आप n इंटू यू की पावर n-1 लिखते। क्यों? क्योंकि पहले आप x के रेस्पेक्ट में कर रहे थे, तो ये x का फंक्शन था। अब अगर ये u का फंक्शन है, तो आप u के रेस्पेक्ट में कर रहे हो उसका डिफरेंशिएशन। तो जैसा ये बिहेवियर, वैसा ये x को u से बस रिप्लेस कर दिया हमने। समझ में आई बात बेटा? ये यस। ठीक है, पहली चीज तो ये हुई। अब आपको ये बात समझ में आ गई है कि भाई y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में डायरेक्ट तो नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई फॉर्मूला ही नहीं है, ऐसा कोई टेक्निक ही नहीं है कि हम y का रिलेशन डायरेक्ट, जो डिफरेंशिएशन डायरेक्ट x के रेस्पेक्ट में कर सकें। y एक चेन बनाते हुए x से रिलेटेड है, डायरेक्ट रिलेशन में नहीं है। तो बेटा अगर आपसे कहा जा रहा है कि y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में करो, तो आप y का डिफरेंशिएशन केवल और केवल u के रेस्पेक्ट में कर सकते हो, और किसी के रेस्पेक्ट में नहीं कर सकते हो। लेकिन हाँ, इस u का डिफरेंशिएशन v के रेस्पेक्ट में कर सकते हो, तो हम du dv लिखें। अच्छा, इस v का डिफरेंशिएशन आप टाइम के रेस्पेक्ट में कर सकते हो, तो क्या लिखें? dv dt। और भाई इस t का डिफरेंशिएशन अब आप x के रेस्पेक्ट में कर सकते हो, तो क्या लिखें? dt dx। और देखो आप, यहां du है, यहां du है, ये dv है, ये dv है, ये dt है, और ये dt, ये सब कैंसिल हो जाएंगे। ऊपर बचेगा क्या? इधर dy और इधर क्या बचेगा? dx। तो आप जाने अनजाने में आपने ये काम कर लिया, क्योंकि dy dx आपको कहा गया था, तो आप dy dx डायरेक्ट नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि y डायरेक्ट u x से रिलेटेड नहीं है,
y का रिलेशन डायरेक्ट किसके साथ है, u के साथ है, तो y को आपका u का फंक्शन होना चाहिए, u को v का फंक्शन होना चाहिए, v को t का होना चाहिए और t को x का होना चाहिए। अब तुम कहोगे कि सर क्या ये u v t और x ये सब चीज एक ही, ये मतलब फिक्स है क्या? नहीं, आप y को p का फंक्शन मान लो, p को q का फंक्शन मान लो, q को r का फंक्शन मान लो, r को x का फंक्शन मान लो, जो आप मानना चाहो कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। लेकिन बस ये ध्यान रखना कि जैसा हमारा क्वेश्चन मिलेगा उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम उस तरह से अपना काम करेंगे। क्लियर हुई बात बेटा? ये यस तो ये बोलते हैं चेन रूल। अब हम लोग क्वेश्चंस पर आते हैं सीधे सीधे, ठीक है। और क्वेश्चन आपका है फाइंड dy dx ऑफ फॉलोइंग, ठीक है। पहला है आपका y इक्वल टू 5x की पावर 4। अब आप बताओ dy dx, आपने ये तो काम किया ही है। x की पावर 4 किस तरीके से मिलता जुलता है? x की पावर n से मिल रहा है ना, ये बोलो। यस सर। और आप याद करो रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 देखो ये वाला, ये रूल नंबर 2, अगर आपके किसी y के साथ अल्फा मल्टीप्लाई है तो अल्फा को बाहर कर देते हैं और उसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो मैं यही काम करने जा रहा हूं। देखो हम अगर बात करें तो हम ऐसे लिख सकते हैं d dx और यहां पे क्या लिखेंगे 5x की पावर 4। और बेटा इस 5 को हम बाहर कर देंगे और d dx x की पावर 4 करें। अब बेटा x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या था? n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। तो x की पावर 4 का क्या होगा? 5 तो ऐसे रहेगा और 4 इंटू एक्स की पावर 3 आ जाएगा। जो ये वाली वैल्यू है ना x की पावर 4, तो 4 उठ के आगे चला जाएगा और यहां पर 4 में से एक वैल्यू कम होके 3 हो जाएगी अपने आप। फॉर्मूला वही था ना, x की पावर n इक्वल टू क्या था? n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। समझ में आ गई बात बेटा? ये यस सर। ठीक, चलो दूसरा क्वेश्चन करते हैं। y इक्वल टू एक्स प्लस log x माइनस साइन x। अगर ऐसे है तो आप बताओ, एक ये फंक्शन x की पावर n वाला ये log का है और ये साइन का है। अब देख के बताओ क्या करना होगा। अगर हमें इसका डिफरेंशिएशन करना होगा तो हमें इसका डिफरेंशिएशन अलग, इसका अलग और इसका अलग करना होगा, तीनों का अलग। अब कहोगे सर ये कैसे? तो आप देखो, जब तीन फंक्शन एडिशन या सब्ट्रैक्शन में होते हैं तो उसका डिफरेंशिएशन तीनों का अलग अलग करते हैं, पहले वाले का अलग, दूसरे वाले का अलग, तीसरे वाले का अलग। लेकिन हाँ रूल क्या है? डिफरेंस ये मतलब प्लस या माइनस के फॉर्म में ही होने चाहिए, मल्टीप्लाई या डिवीजन के फॉर्म में होंगे तो रूल बदल जाएगा तब ये, ठीक है। यस ठीक, तो अब बता आपको किसका करना है? x का डिफरेंशिएशन। अगर हम बात करें कि dy dx इसका क्या होगा, तो आप बताओ x का डिफरेंशिएशन कितना होगा? सक्षम बताएंगे x का डिफरेंशिएशन कौन सा रूल लगाएं? थर्ड वाला लगेगा। भाई x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? कौन सा फॉर्मूला लगेगा? रूल मैंने बोल दिया, कौन सा फॉर्मूला लगेगा x का डिफरेंशिएशन करने के लिए? भाई अगर ये x है तो x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? x मतलब x की पावर 1 है और x की पावर 1 मतलब ये x की पावर n वाला फॉर्मूला लगाओ ना, ये तो ये 1 आगे आ जाएगा और x की पावर 1 माइनस 1 मतलब 1 इंटू एक्स की पावर 0। और किसी भी चीज के पावर 0 कर दो तो उसकी वैल्यू 1 होती है, तो 1 इंटू 1 हो गया। और 1 इंटू 1 का मतलब क्या है? 1 ही तो है। तो x का डिफरेंशिएशन हमेशा 1 होता है, ये 1 हो गया। और log x का डिफरेंशिएशन अभी मैंने बताया, फॉर्मूला बताओ, याद है कि नहीं है सक्षम? log x का सर याद log x का क्या है? 1/x 1/x। और sin x का भी देख लो क्या है? cos x। तो बस उसको लिखना होगा वहां पे।
तो 1/x माइनस साइन x का क्या होगा, cos x। आपका आंसर आ गया, बस यही छोड़ देंगे सर। बस यही आंसर है आपका। अच्छा, ये तो मतलब सीधा अगर सीधा फॉर्मूला लिखना हो गया। हाँ हाँ भाई, फॉर्मूला ही लिखना हो गया। डिफरेंशिएशन बहुत इजी होता है, बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है। हाँ, इसमें डिफिकल्ट लेवल पे क्वेश्चंस आते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन हम बस कल आपको वो प्रैक्टिस कर रहे हैं जिसपे हमारा फिजिक्स वाली चीज पहले आपको इजी इजी काम करा ले, तब ना डिफिकल्ट लेवल पे जाओगे। यस सर। और डिफिकल्ट इसमें केवल चेन रूल होता है, बाकी कुछ नहीं है। चेन रूल ही डिफिकल्ट है इसमें, और डिफरेंशिएशन के एप्लीकेशंस डिफिकल्ट है थोड़े से, बाकी चीजें आसान है। डिफरेंशिएशन करना बहुत आसान होता है। ठीक है, अब देखो तीसरा क्वेश्चन। अगर मैं बोल दूं तीसरा क्वेश्चन, y इक्वल टू एक्स की पावर 5 इंटू ई की पावर x, तो आप बताओ क्या ये दो फंक्शंस का मल्टीप्लीकेशन है? एक x की पावर n टाइप का और e की पावर x टाइप का, दो फंक्शंस का मल्टीप्लीकेशन है। यस सर। आप इसको क्या करोगे? अगर आपसे कहा जाए dy dx निकालने के लिए तो क्या करोगे? फर्स्ट फंक्शन x की पावर 5 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। तो सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? e की पावर x का e की पावर x ही होता है, प्लस सेकेंड फंक्शन e की पावर x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन x की पावर 5, मतलब 5 इंटू x की पावर 4। खत्म, एक लाइन में आंसर आपका आ गया। अब इसको अब रीअरेंज करना हो कर लेना, बस काम खत्म, आपका डिफरेंशिएशन यहां पे हो गया। समझ में आ गई बात बेटा? ये अगर हम इसमें देखें तो e की पावर x इंटू एक्स की पावर 4 कॉमन आ जाएगा दोनों में। देखो e की पावर x और x की पावर 4 कॉमन आ गया, तो यहां पर बच गया x, और e की पावर x और x की पावर 4 कॉमन आ गया, तो यहां पे बच गया 5। तो आपका ये आंसर है e की पावर x इंटू एक्स की पावर 4 और ब्रैकेट में x प्लस 5, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई बात बेटा? ये यस सर। चौथा, y इक्वल टू अगर हम कह दें साइन x बाई x, तो आप देखो अब डिवीजन वाला आ गया, एक साइन है और दूसरा x की पावर n वाला फॉर्मूला है। ठीक है, तो अब इसको जब डिफरेंशिएट किया जाएगा dy dx, तो क्या होता है? डिनोमिनेटर कितना है बेटा? x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, और न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन साइन x का क्या होता है? cos x, माइनस न्यूमरेटर, और ये न्यूमरेटर क्या है? साइन x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x, x का डिफरेंशिएशन 1 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर। तो आप यहां पर देखो क्या है? डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आ रही है? सर ये कौन सा रूल लगाए हैं? ये रूल आपका ये है, रूल डिवीजन वाला है भाई। देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाला रूल, यही तो बताया मैंने अभी। अच्छा 5 वाला। हाँ, रूल नंबर 5। यस सर। समझ में आ गई बात? ये बोलो। यस सर। अब देखो, अब हम बात करने जा रहे हैं चेन रूल पर। थोड़ा सा चेन रूल की तरफ हम आ रहे हैं। अगर मान लो कोई तुमसे कहे, पांचवा क्वेश्चन है कि y इक्वल टू साइन एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन करो। एक्स क्यूब आपका ऐसे लिखा है, साइन एक्स क्यूब, इसका डिफरेंशिएशन कहा जा रहा है आपको करने के लिए। तब क्या करोगे? सर एक्स बताओ। मान लेंगे, हाँ, एक्स क्यू को हम कुछ कोई वेरिएबल मान लेंगे। कोई वेरिएबल मानेंगे, वेरी गुड। क्योंकि जो y है वो x के ऊपर वेरी नहीं कर रहा है। y किस पर वेरी कर रहा है? x क्यूब के साथ वेरी कर रहा है। और आप देखो, मैंने ये बात आपको चेन रूल में बताई थी। और आप इसको देखो, जब कभी चेन रूल की बात आती है ना, तो आप समझो इसको कि क्या आपका कोई भी जो आपको बोला गया है साइन एक्स क्यूब,
क्या आप इनमें से कहीं से वो कुछ मिल रहा है क्या? हम तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन सीखे हैं ना, हम साइन 2x का, साइन एक्स क्यूब का, साइन एक्स स्क्वायर का, ये सब तो थोड़े सीखे हैं। तो हम इसके फॉर्म में बनाना चाहेंगे पहले। और दूसरी चीज कि हमारा जो ये आंसर है, ये साइन है, ये आपका आपके जो गिवन फॉर्मूले में से मैच करना चाहिए। भाई मान लो कि आप साइन का डिफरेंस सीखे हो, लेकिन हाँ उसके अंदर x था, यहाँ पर x क्यूब है, तो हम क्या करेंगे, पहले एज्यूम करेंगे लेट एक्स क्यूब इक्वल टू टी मान लो। अब कहोगे सर टी ही क्यों? आप अपने हिसाब से यू पी क्यू जो भी मानने का मन करो मान लो। तो अब आपका वाई क्या हो जाएगा, साइन टी हो जाएगा। वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन टी। आपको डिफरेंशिएशन करना है वाई का एक्स के रेस्पेक्ट में। तो अगर कोई कहे कि डीवाई डी एक्स बताओ, तो आप तो डीवाई डी एक्स नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि वाई किसका फंक्शन है, टी का है। तो आप क्या निकाल सकते हो, आप तो डीवाई डी टी ही निकाल सकते हो इनटू, अब देखो टी किसका फंक्शन है, एक्स का फंक्शन है। तो आप क्या करोगे, डी टी डीएक्स करोगे। आप क्या करोगे इसका, डी टी डीएक्स। और देखो कितना आसान है करना ये। तो डीवाई डीएक्स इक्वल टू डीवाई डी टी साइन टी का डिफरेंशिएशन कॉस टी इंटू डी टी डीएक्स। आप टी का करो, टी मतलब एक्स क्यूब, और एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन तो एक्स के रेस्पेक्ट में करना आता है ना, क्या होगा 3x स्क्वायर। डीवाई को मतलब वाई को टी के रेस्पेक्ट में इस रिलेशन से देखो, साइन टी का क्या होता है कॉस टी, और डी टी डी एक्स मतलब टी इक्वल टू क्या है एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर। और आप इसमें लिख लो टी की जगह पर जो आपने माना था वो लिख लो, 3x स्क्वायर कॉस एक्स क्यूब। बस खत्म हो गया आंसर आपका। ये समझ में आ गई बात? यस। ठीक है। अगर मान लो आपसे कहा जा रहा है कि y इक्वल टू ए ई की पावर माइनस अल्फा एक्स है, माइनस अल्फा एक्स है, तो आपने बेटा ई के पावर अल्फा एक्स का तो सीखा है, ई के पावर एक्स का सीखा है, ई के पावर माइनस अल्फा एक्स का थोड़े ही सीखा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, लेट माइनस अल्फा एक्स इक्वल टू आप टी ले लो। तो ये क्या हो जाएगा, y इक्वल टू ए ई की पावर टी। अब आपको अगर कहा जा रहा है कि dy dx पता करो, तो आप dy dt निकालेंगे और dt dx करना पड़ेगा। dy dt क्या होगा, a कांस्टेंट है, a बाहर निकल गया, और dy dt t के रेस्पेक्ट में e के पावर t का e के पावर t ही होता है। और बेटा dt dx तो t इक्वल टू माइनस अल्फा एक्स है, तो माइनस अल्फा तो कांस्टेंट ही है, और x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो ऐसे लिख लिया हमने ये। ठीक है, तो ये क्या हो गया, माइनस ए अल्फा ई के पावर माइनस अल्फा एक्स, क्योंकि टी की जगह पर माइनस अल्फा एक्स ले लिया हमने। तो ये आपका चेन रूल है। समझ में आ गई बात बेटा? ये यस। ठीक है। तो अब आपको जो मैथमेटिक्स में जितने भी डिफरेंशिएशन वाले क्वेश्चंस हैं, पहले आपको डिफरेंशिएशन करना आ जाना चाहिए, तब ना हम बात करेंगे उसको फिजिक्स में। भाई मान लो कि हमें मालूम हो गया कि यहाँ पर एक फॉर्मूला बन रहा है, उस फॉर्मूले में x के बदलने पर y बदल रहा है। अब x के बदलने पर y बदलेगा तो कैसे बदलेगा, वो आपने अपने फिजिक्स के क्वेश्चंस में सीख लिया। लेकिन अब उसको बदल रहा है, कैसे बदल रहा है, तो कुछ रूल के अकॉर्डिंग उसको डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि डिफरेंशिएशन ही आपको क्या देगा, रेट ऑफ चेंज देगा, किसी भी चीज की दर देगा आपको। रेट का मतलब होता है, हिंदी में दर बोलते हैं। जब मार्केट जाते हो तो पूछते हो कि भाई आलू कितने रुपए किलो है, तो आप आलू का रेट पूछते हो उससे, तो बोलेगा कि 20 रुपए किलो है। तो आप क्या करते हो, जाके वहां पर अगर मान लो 5 किलो आपने खरीदा, तो आप 20 में 5 से मल्टीप्लाई करके उसका पैसा देके चले आते हो। यही तो करते हो आप।
बोलो बेटा। यस ठीक, तो बस वही काम तो करना है यहाँ पे, डिफरेंशिएशन का बस फीलिंग आना चाहिए कि भाई डिफरेंशिएट करना है, मतलब आपने 1 के रेस्पेक्ट में उसका चेंज पता कर लिया कि अगर आपको वो 1 किलो आलू देगा तो उसके 1 किलो आलू का वहां पे जो गट्ठर है वो कम होगा तो उसको कितना रुपया मिलेगा, उसके एवज में 20 रुपया मिलेगा। जब 2 किलो आलू उसके बोरी में से कम हो जाएगा तो उसको 40 रुपया मिलेगा। जब 3 किलो उसके बोरी में से आलू का चेंज आ जाएगा तो उसको 60 रुपया मिलेगा। तो यही तो आपने काम किया, यही तो हम डिफरेंशिएशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो dy dx कुछ और नहीं है, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ y है विद रेस्पेक्ट टू x। x के रेस्पेक्ट में y में चेंज कितना आ रहा है। अगर हम बात करें कि 20 रुपया देने पर उसके गट्ठर में कितना चेंज आएगा तो 1 किलोग्राम आलू का चेंज आ जाएगा, वो आपको दे चुका होगा। अगर 40 रुपया दे दिया तो उसके गट्ठर से 2 किलोग्राम आलू का चेंज आ जाएगा। तो ऐसा जब क्वेश्चन में फीलिंग आए, इसका मतलब यह है कि आपको यहां पर डिफरेंशिएशन के कंसेप्ट को यूज करना है और डिफरेंशिएशन को परफॉर्म करना है। तो आज तो हम लोग डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है ये काम कर लिए। आप अपने मैथमेटिक्स की बुक उठाना और उसका चैप्टर जो है जहां पर डिफरेंशिएशन वाला, उसको सॉल्व कर जाना, सब कुछ सारा डिफरेंशिएशन हमने बता दिया आपको, सॉल्व कर जाना। इसके बाद कल हम आपको अब डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन की बात करेंगे कि कोई भी चीज अगर इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है तो फिर कैसे काम होगा, क्या होगा, इस पर बात करेंगे हम। और प्लस यहीं पर हम आपको किसी भी चीज के मैक्सिमा या मिनिमा होने की कंडीशंस कैसी होती है उस पर डिस्कस करेंगे। क्लियर हुई बात, बताइए। सर कल क्लास है? कल फ्राइडे है ना, कल नहीं होगा, हाँ। सैटरडे को होगा। ठीक है, कल नहीं परसों क्लास होगी। ठीक। यस। ठीक है, तो क्लास ऑफ करें बेटा अब। यस।